डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। जैसा कि कल मैंने समुच्चय के बारे में आप लोगों को बताया था, तो एक अध्याय हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के आगे देखते हैं हम समुच्चय के प्रकार। इस समुच्चय कौन कौन से प्रकार के होता है। तो पहला होता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय के बारे में हम आपको बताते हैं कि परिमित समुच्चय क्या होता है। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। अवयवों की संख्या कैसी हो? निश्चित हो। ऐसे अवयव हम परिमित समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। अवयव तो पता ही होगा, कल बताया था आप लोगों को। तो जैसे एक के अवयव कोई ऐसा राइट है 1 2 3 4, तो ये हमारा परिमित समुच्चय के अंतर्गत आ रहा है। और अगर इसी के आगे डॉट 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 लगा है तो ये परिमित समुच्चय नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो अवयव हैं वो हमारे अनकाउंटेबल हैं। कोई नहीं कह सकते हैं कि हमारे जो एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है। इसी प्रकार अगर हम कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमें पता है कि 26 अक्षर होते हैं, तो इसलिए ये काउंटेबल है। तो ये हमारा परिमित समुच्चय के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर कहा जाए कि आपके विद्यालय में छात्रों का समुच्चय, तो इसमें हमें पता है कि हमारे विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि परिमित समुच्चय में कि जिनकी संख्या को हम काउंट कर सकते हैं या एक विशेष वर्ग समूह में हम उसे राइट कर सकते हैं, तो उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और लगभग वाली संख्या को हम परिमित समुच्चय में नहीं लिख सकते। जैसे अगर कह दिया जाए कि भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय, तो इसे हम एक उसमें तो कर ही नहीं सकते समुच्चय में निर्धारित, और ये भाई हमारा समुच्चय नहीं होगा। अगर कह दिया जाए कि 5 के गुणजों की संख्या, तो 5 के गुणज की संख्या जो है बहुत सारी हैं, तो इन्हें हम एक वर्ग विशेष समूह में लिख तो सकते हैं, लेकिन इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि इनका जो है लास्ट पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि जो संख्या है वो हमारी अलग है। अगर कह दिया जाए कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो अभाज्य संख्याएं जो है हमारी बहुत सारी हैं, तो इन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो परिमित समुच्चय उन्हें ही कहते हैं जिन संख्याओं को हम, ऐसी संख्याएं जो हम एक वर्ग विशेष समूह में लिख सकते हैं और उन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आया इसी के साथ सेकंड, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? तो परिमित का जस्ट उल्टा। अपरिमित जिसके अवयव अनिश्चित हों। क्या होगा? जिसके अवयव अनिश्चित हों। ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर कई एग्जाम्पल दिए हैं अपरिमित समुच्चय को, जैसे आकाश में तारों की संख्या, ये कैसा है? हमारा अनकाउंटेबल होगा, तो इसे हम अपरिमित समुच्चय में लिखेंगे। जैसे कि कह दें कि हम सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याएं बहुत सारी हैं, तो इन्हें हम अपरिमित समुच्चय में लिखेंगे। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याएं भी बहुत सारी हैं, इन्हें हम लास्ट पॉइंट नहीं कह सकते, तो ये सारी कैसी होंगी? हमारी अपरिमित समुच्चय होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट आता है थर्ड, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जो है ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई अवयव ना हो, उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जब कोई अवयव ही नहीं होगा तो उसको कैसा होगा? शून्य समुच्चय होगा, तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बता दें, अंग्रेजी वर्णमाला में ए अक्षर के पहले का अक्षर का समूह, ए से पहले अक्षरों का समुच्चय। तो ए से पहले तो कोई
अक्षर आता ही नहीं है तो वो कैसा होगा हमारा? जी शून्य समुच्चय होगा, यानी कि रिक्त समुच्चय होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना आए उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। चौथा, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसे अवयव जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, अवयवों की संख्या केवल एक हो। जब एक अवयव होगा उसमें तो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हम अगर कहा जाए कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो अभाज्य संख्याओं में सम संख्या कौन सी है? केवल दो है कि नहीं है? एग्जाम्पल अगर हम दें कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो समअभाज्य संख्या कौन सी है? केवल दो है। तो एक एलिमेंट आ रहा है तो ये हमारा कैसा होगा? एकल समुच्चय। अब नेक्स्ट रिक्त समुच्चय का हम बता दें कि इससे हम ये तो ऐसे डिनोट करते हैं रिक्त समुच्चय को, या फाई से करते हैं। कैसे करते हैं? फाई से। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, जीरो अगर लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो है कैसा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय होगा, क्योंकि जीरो एक हमारी संख्या है, इसलिए जीरो अगर लिखा है तो ये रिक्त समुच्चय में नहीं होगा। रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होंगे, खाली डला है। देखो ये बिलोंग या फाई से बिलोंग करते हैं। किससे? फाई से। ये सभी समुच्चयों को आप लोग एक बार देखना, समझना। इसके बाद कल हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे।